हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलास। करंट, ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला पता ही होगा सबको, बेसिक। करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और चैप्टर 1 में देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू NE, जहां पर n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E माने 1.6 10 टू द पावर -19 कोलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, और R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L अपॉन A। ठीक है, रो माने रेजिस्टिविटी, या फिर इसको दूसरे नाम से दिया जाता है कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम मीटर। ये बेसिक चीजें पता होंगी। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, इसको ध्यान रखना थोड़ा। J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये होता है ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। J भी एक वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी। J मतलब करंट डेंसिटी, फॉर्मूला इसका J इक्वल्स टू I अपॉन A cos थीटा, ये होता है। सिग्मा माने कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। बाकी E, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा छोटा सा, या प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करो। तो फिलहाल अभी हम लोग न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, तो J इक्वल्स टू सिग्मा E। और ग्राफ बिटवीन I एंड T, देखो करंट और टाइम के बीच का अगर हमें ग्राफ गिवन है, ये करंट ये टाइम, मान लिया करंट कांस्टेंट है, ये हो गया। ठीक, अगर ग्राफ के नीचे वाले एरिया की बात करो, ये ग्राफ हो गया, इसका इतना एरिया, y एक्सिस पर करंट और x एक्सिस पर टाइम। करंट इनटू टाइम यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या मिल जाएगा ग्राफ का? एरिया। तो करंट इनटू टाइम करेंगे, एरिया मिलेगा। ठीक है, ये करंट हो गया, ये टाइम यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया हो गया। एरिया ऑफ IT ग्राफ, ये हो जाएगा करंट इनटू टाइम, और करंट इनटू टाइम माने क्या होता है? यहां से करंट इनटू टाइम, ये हो गया चार्ज। यानी कि करंट टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करो, वो चार्ज देगा हम लोगों को। अगर तुम्हें ग्राफ गिवन है, चार्ज पूछा गया, तो ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो, वही चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इतनी बातों को नोट करो, फिर इनके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, show that 1 ampere is equivalent to flow of 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखो बोला गया हम लोगों को प्रूफ करना है, 1 एम्पियर करंट के अंदर 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर टाइम देखा जाए 1 सेकेंड। देखो इसको बोला गया कि करंट है 1 एम्पियर और टाइम है 1 सेकेंड। जब करंट 1 एम्पियर है तो पर सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। यानी अगर करंट 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकंड है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, वो इतने आने चाहिए। तो चेक कर लो, I पता है, T पता है, Q कितना हो जाएगा
Q इक्वल्स टू आई टी, ये होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इक्वल टू आई टी। चार्ज कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको डिवाइड करा दो, इतने इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व कराओगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बस यही करना था हमें प्रूफ। नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस चलेंगे बस। सेकंड एग्जांपल, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए लैम्प in 1 minute if current is 300 मिली एम्पियर। देखो पूछा गया एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे 1 मिनट के अंदर, अगर करंट गिवन है हमें 300 मिली एम्पियर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, टाइम कितना गिवन है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, करंट कितना गिवन है 300 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछे गए, तो सिंपल Q इक्वल्स टू आई टी। आई पता है, टी पता है, आई है 300 10 टू द पावर माइनस 3, टाइम है 60, मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 18 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू आई टी से हमने चार्ज निकाला, और एक बार चार्ज आ जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएंगे। Q इक्वल्स टू एन ई, Q पता चल चुका हमें 18 और N हमें फाइंड करना है, E याद होती है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो N की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करोगे इसको, आंसर मिल जाएगा तुम्हें 1.125 10 टू द पावर 20। ठीक है, नोट करो इसको, बेसिक क्वेश्चन है। एक और, एक ग्राफ का देखो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है कुछ इस टाइप से, ये करंट, ये टाइम, ठीक है, ये 5, इधर 5 0 10। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 10 सेकेंड। देखो पूछा गया एक ग्राफ गिवन है, ये टाइम गिवन है सेकंड में, और ये करंट गिवन है एम्पियर में। बोला गया है कि चार्ज फाइंड करो 10 सेकंड के अंदर, तो 10 सेकंड के लिए चेक करो 0 टू 10 सेकंड। ग्राफ तो ये है, पहले स्ट्रेट फिर कांस्टेंट फिर नीचे, तो ये हमें ग्राफ गिवन है। अगर करंट टाइम ग्राफ गिवन है, चार्ज पूछा जाए तो नॉर्मली उसका फाइंड कर लो एरिया, पूरे ग्राफ का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये स्क्वायर का एरिया। तो देखो एरिया ऑफ आईटी ग्राफ ये होता है चार्ज, और एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस 5 और हाइट कितना है 5 प्लस स्क्वायर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है इसकी 5, ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, 25/2 यानी 12.5 और ये 25 37.5 कूलम, ये आ चुका चार्ज। इसको नोट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm and resistance 1 k ohm is connected across 20 volt supply. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर पर सेकेंड. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, फाइंड करंट डेंसिटी. देखो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, फाइंड कर लोगे आराम से. बोला गया एक कॉपर वायर है, उसकी रेडियस है 0.1 mm. मिली को चेंज कर लो मीटर में, 10 to the power -3. तो रेडियस गिवन है 0.1 into 10 to the power -3. ठीक है. रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलो ओम. किलो मतलब 1000, तो रेजिस्टेंस गिवन है 1000 ओम. आगे बोला है इसको हमने कनेक्ट किया 20 वोल्ट की सप्लाई से. वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर पर सेकेंड. पर सेकेंड माने टाइम कितना गिवन है 1 सेकेंड. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया. ठीक, देखो V गिवन है, R गिवन है, तो यहां से I आ जाएगा. V इक्वल टू आई आर. V पता है 20, R पता है 1000, डिवाइड कर दो, यहां से आ जाएगा हमारे पास करंट. ठीक, करंट आ चुका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं और टाइम गिवन है 1 सेकेंड. करंट और टाइम, इससे चार्ज फाइंड कर सकते हो. Q इक्वल्स टू आई टी. आई कितना है 1/50, टाइम कितना है 1. चार्ज आ चुका, सेम ही आएगा 1/50. और एक बार चार्ज आ चुका तो Q इक्वल्स टू NE. ये लगा दो. Q कितना है 1/50, N करना है फाइंड. E की वैल्यू याद होती है 1.6 10 to the power -19. तो N आ जाएगा यहां से 1/50 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19. सॉल्व करोगे इसको, कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर 1.25 इंटू 10 to the power 17. पहला पार्ट क्लियर. सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि करंट डेंसिटी फाइंड करो. करंट डेंसिटी यानी कि J, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया. अगर एंगल वगैरह की बात की है कि कोई एरिया है कुछ एंगल पर रखा है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला I/A cos थीटा. फिलहाल एंगल वगैरह नहीं गिवन, तो नॉर्मल I/A. I करंट फाइंड कर चुके 1/50 अपॉन एरिया. वायर की शेप होती है सिलेंड्रिकल, तो एरिया कैसा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया. मान लीजिए सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये वाला, यानी सर्कल. सर्कल का एरिया लगा दो πr². आर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है πr². आर कितना है 0.1 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे करंट डेंसिटी आ जाएगी 6.37 10 to the power 5. कैलकुलेट कर लेना इसको. यूनिट क्या होगी करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ये वाले ए का मतलब एरिया, इस ए का मतलब एम्पियर. ठीक है, करंट पर मीटर स्क्वायर, तो यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इसको नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अभी सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट,
फाइंड resistivity of a conductor having current density 2.5 ampere per meter square when an electric field of 15 volt per meter is applied on it. देखो बोला गया करंट डेंसिटी है यानी J की वैल्यू है 2.5, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 15, हमसे रेजिस्टिविटी पूछी गई तो ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अभी नोट कराया था J इक्वल टू सिग्मा E, J मतलब करंट डेंसिटी 2.5, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी का इनवर्स, तो इसको लिख दो 1 अपॉन रो, और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 15, रो हमें फाइंड करना है, इसको इधर ले आओ 15 अपॉन 2.5, ठीक है, तो सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाया 0 लगा, यह आ जाएगा 6 ओम मीटर। ये क्या था? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. Find new resistivity and new resistance। ठीक है, देखो बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। बोला गया एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया और उसको कर दिया थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी उसकी ओरिजिनल लेंथ के 3 गुना हमने उसको स्ट्रेच कर दिया। अब बताना है कि न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहली बात, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो कभी चेंज नहीं होगी। रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, hence it remains same। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस देखो, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। एक वायर था, इसकी लेंथ मान लो L, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया L2, ये हो गया 3L। ठीक, ऑब्वियस ही बात है, जब स्ट्रेच किया होगा तो इसका जो एरिया है वो भी कम हो गया होगा, वायर पतला हो चुका होगा। यहां पर एरिया कंसीडर कर लो A1, इधर एरिया है इसका A2, बट वायर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल इधर है उतना अमाउंट ऑफ मटेरियल इधर होगा, बस हमने उसको स्ट्रेच ही तो कर दिया, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और इधर भी एरिया इंटू लेंथ। वैल्यूज पुट कर दो, L1 पता है L, L2 पता है 3L, L से L कैंसिल, तो A2 आ जाएगा यहां से A1 by 3।
ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस हमें पता था, बाद का रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1, बाद का रेजिस्टेंस R2 रो L2 बाई A2। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी तो उसमें 1 और 2 मत कर देना। अब रेजिस्टेंस का रेशो फाइंड कर लो, R1 अपॉन R2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। R1 अपॉन R2 इक्वल्स, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन A1 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में L2 अपॉन A2, तो A2 ऊपर आ जाएगा और L2 नीचे। बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करके जो भी आया उसको हमने लिख दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है। R2 पूछा है बाद वाला रेजिस्टेंस, वो हम फाइंड कर सकते हैं। R1 इनिशियल रेजिस्टेंस 10 है, L1 स्टार्टिंग की लेंथ L है, A2 अपॉन A1, ये A2 की वैल्यू फाइंड कर चुके, A1 बाई 3। ये सिंपली देखो A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 इसकी वैल्यू फाइंड कर लो यहां से, A2 अपॉन A1 ये हो जाएगा 1/3। तो A2 अपॉन A1 इसकी वैल्यू 1/3, A2 अपॉन A1 इसकी वैल्यू 1/3, और नीचे था L2, L2 कितना है 3L, ये हो गया। L से L कैंसिल, R2 हमें फाइंड करना है, 3 3 9, 9 इंटू 10 90, R2 इधर जाएगा 90 ओम। यह आ चुका है स्टार्टिंग का फाइनल वाला रेजिस्टेंस। इसको नोट करो। इसके सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो बोला गया a wire has resistance of 16 ohm. It is melted and drawn a wire half its length. Calculate resistance of new wire. Also find percentage change in resistance। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन एकदम। बोला गया एक वायर था, उसकी लेंथ L है, उसका एरिया A1। इसको हमने मेल्ट किया और इस वायर को हमने थोड़ा सा कुछ इस टाइप से बनाया कि इसकी जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ की हाफ है। वायर को मेल्ट किया, फिर से वायर बनाया, बट अब जो वायर बना उसकी जो लेंथ है वो इनिशियल वाली की लेंथ की हाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, ये वायर पतला होगा। इसको जब हमने मेल्ट करके वापस से वायर बनाया तो ये थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। एरिया इसका कंसीडर कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट है हमें, वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी A1 L1 इक्वल टू A2 L2। L1 पता है L, L2 बाद वाली जो लेंथ है वो इनिशियल के हाफ है L/2, ठीक है। L से L कैंसिल हुआ, यहां से A2/A1 फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा 2, A2/A1 तो 2 आ जाएगा, ठीक। रेजिस्टेंस R1 है, रो L1 अपॉन A1, बाद का रेजिस्टेंस रो L2 अपॉन A2, दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स L1 अपॉन A1 A2 अपॉन L2। वो इसकी जो पहले क्वेश्चन में क्या था, सारी चीजें सेम कर दें। रेजिस्टेंस निकाला, इनिशियल वाला फाइनल वाला, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आया लिख दिया। अब सारी वैल्यूज पता है, उनको पुट कर दो। R1 स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस 16, R2 फाइंड करना है, L1 L, L2 L का हाफ, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 की वैल्यू निकाली है हमने 2, तो A2 अपॉन A1 इसकी जगह लिख दो 2, ठीक है।
L से L कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, 2 2 4, 16 अपॉन R2, तो R2 आ जाएगा हमारे पास 4 ओम, 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 4 16, R2 आ चुका 4 ओम। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज भी पूछा, ये तो न्यू रेजिस्टेंस आ गया, बोला गया रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आ चुका, तो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका, जिसका भी परसेंटेज निकालना है वो ऊपर अपॉन में ओरिजिनल इनटू 100, हमें परसेंटेज निकालना है चेंज इन रेजिस्टेंस का, तो चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 अपॉन में ओरिजिनल यानी इनिशियल इनटू 100। ठीक है, R2 कितना है निकाल चुके 4, माइनस R1 कितना है, R1 16 अपॉन में 16 इंटू 100, सॉल्व कर लो इसको, माइनस के 12 अपॉन 16 इंटू 100, 4 3 जा 4 4 जा, और यह आ जाएगा 75%। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होता तो पॉजिटिव साइन आ जाता। तो कितना परसेंट चेंज आया रेजिस्टेंस में, 75%। ठीक, इसको नोट करो। नेक्स्ट, देखो कई बार ना क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, तो इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में है तब तो पूरा स्टेप मार्क ये स्टेप वाइज लिख कर दिखाना पड़ेगा कि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ये सारी चीजें सब लिख कर दिखाना पड़ेगा। बट अगर एमसीक्यू में आ जाए तो उसकी एक सीधा सीधा ट्रिक होती है, इफ ए वायर हैज रेजिस्टेंस R, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस R है एंड it is stretched to n times of its original length, और उसको हमने उसकी ओरिजिनल लेंथ के n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, then its resistance becomes, तब उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा n स्क्वायर R। अगर एमसीक्यू में है तो सीधा सीधा ट्रिक लगा देना, और अगर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में है तब तो पूरा स्टेप वाइज लिख कर दिखाना पड़ेगा। एग्जांपल देखो ये क्या क्या लिखा दिया, देखो मान लिया इनिशियल रेजिस्टेंस है 16 ओम, ठीक, और वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया उसके 4 टाइम्स, वायर स्ट्रेच बाय 4 टाइम्स। अब इसका जो बाद वाला रेजिस्टेंस होगा ना, फाइनल रेजिस्टेंस, वो होगा n स्क्वायर इंटू R। n माने कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 4 टाइम किया, 4 स्क्वायर इंटू स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस 60। तो स्ट्रेच करने के बाद का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो यूजिंग फॉर्मूला n स्क्वायर R। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 4 16, 256 ओम। चाहो तो ये जो क्वेश्चंस के उसमें भी लगा के देख सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा n स्क्वायर R। ठीक, बट ये तभी करना जब एमसीक्यू में पूछा जाए, बाकी अगर 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में है तब तो स्टेप वाइज लिख कर दिखाना। ठीक, इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब तक इन लोगों की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।